हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं और मैंने टॉपिक लिया है, क्या आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा जो भी मुझे पता लगेगा मैं बताने की कोशिश करूँगी। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहाँ ही आप मेरा नंबर मिलेगा, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस लेती हूँ। फुल रीडिंग के साथ आपका नियरेस्ट फ्यूचर भी होगा। ठीक है, विदेश से भी हैं तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज की रीडिंग में आज आपकी रीडिंग में जाने से पहले एक तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा मन शांत कर लें। ठीक है, अपने इष्ट देव को ध्यान रखें और उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। ऑल राइट। मन शांत रखिए। एक्सक्यूज मी। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर वाकई में चाहते हैं, नहीं चाहते इनको। देखिए, सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है, यानी कि आपका कोई डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है इनसे। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में कभी जाना नहीं चाहते, लेकिन ये सिर्फ भाग्य की देन है आपको। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग यहाँ पे मतलब नहीं चाहते हुए भी मिले, आपकी चीज़ें अपने आप वर्कआउट हुई, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपका जो रिलेशनशिप है वो 5 ईयर्स का हो गया है बहुत सारे लोगों के लिए, मुझे लग रहा है कुछ लोगों का 2 ईयर्स भी हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे चीज़ें अभी भी धुंधले में हैं। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, 4 पार्टी भी सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है कि आप में इन एंड आउट बहुत होता है। आपके पार्टनर आपको कई बार तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, कई बार आप ट्रस्ट इश्यूज़ कायम कर लेते हैं अपने मन में, बहुत सारी बातें सोचते हैं कि इंसान कुछ क्लियरिटी क्यों नहीं देता। आपके जो पार्टनर हैं वो डेफिनेटली एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एरीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पाइसेस, कैप्रिकॉन और सेजिटेरियस। इसके अलावा जो भी अगर और कोई भी साइन है, अगर रीडिंग मैच करती है तो बिल्कुल आपसे आपकी ही रीडिंग है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो इंसान थोड़े से क्या मन मौजी लगते हैं। ठीक है, यानी कि अपने मन की करना, अपने तरीक़ों से रहना, अपने आप में खुश रहना, अकेलापन, भीड़ भाड़ इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, और बहुत ज़्यादा बातें करना, किसी से कम बात करना, अपने काम से काम रखना, ये चीज़ें इनकी खूबी है। और डेफिनेटली एक चीज़ देखिए कि ये बहुत ही ज़्यादा माइंडेड मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, बिजनेसमैन हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या आर्मी में भी हो सकते हैं। इनकी पर्सनैलिटी गज़ब की है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत से लोग बहुत ही गुड लुकिंग लगते हैं। ठीक है, लोग आपसे वाकई में अट्रैक्ट होते हैं, और ऐसे ही अट्रैक्शन में मुझे मुझे मेरे व्यूअर्स भी देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि आपके सामने आपके पार्टनर जो है आपको शो कुछ करते हैं और दिखाते कुछ और है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है, देखिए इनकी पर्सनल लाइफ जैसी भी हो, लेकिन उसमें इनको हैबिचुअल हो गए हैं, मतलब वहाँ पे खुश नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी हैबिट बना ली है कि जो है जैसा है उसमें ही हमको खुश रहना है, क्योंकि ये खुद क्या है, फ्रीडम पसंद है। ठीक है, ये किसी के बंधन में नहीं रहना चाहते, मुझे ऐसा लग रहा है। इनकी एनर्जी कहूँ तो डेफिनेटली ये आपको लेकर बहुत पैशनेट है, ये मैं देख पा रही हूँ। आपको लेकर बहुत सारी बातें भी सोचते हैं कि आप अगर इनकी लाइफ में होते किसी और की जगह तो ये बहुत अच्छा होता। ये यहाँ पे मतलब आपके लिए कई बार दिल से चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप वर्क करे, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो जिम्मेदारी इनकी है, यो जो जो रिश्ते इनके जुड़ चुके हैं, उनको ये कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पीछे भी कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना कि ये एक्चुअली इमोशनली बहुत ज़्यादा किसी से अटैच है, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, देखिए जो थर्ड पार्टी है वो डेफिनेटली इनको कई तरीके से इमोशनली ब्लैकमेलिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। बहुत से लोगों की जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा
ईगोइस्टिक, डिमांडिंग और वैसी हैं, लेकिन ये दिखाते कुछ और ही हैं, ठीक है। यानी कि ये आपसे बहुत कनेक्ट है, ये मैं देख पा रही हूँ, लेकिन ये थर्ड पार्टी के साथ भी बहुत कनेक्ट है, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। ये उनकी बातों को समझते हैं। इवन यहाँ पे प्यार वाली कोई बात नहीं दिखाई दे रही, मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 नंबर या 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे प्यार वाली कोई चीज़ वहाँ पे नहीं है, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक इंसान जो साथ में रहता है तो उससे कहीं ना कहीं लगाव हो ही जाता है। तो ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है। आपके जो पार्टनर हैं उनकी, हालांकि उनकी कोई परवाह नहीं करते जो कि थर्ड पर्सन है, लेकिन ये डेफिनेटली आपकी परवाह करते हैं, आपके बारे में ही सोचते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी को एक जिम्मेदारी की तरह लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दिनों थर्ड पार्टी इन पे हावी हो रही है किसी इमोशनल चीज़ को लेकर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसी इमोशनल बातें इनको कहती हैं जो कि कहती है, मतलब कोई भी हो सकता है थर्ड पर्सन, ठीक है। तो अपनी अपनी तरह से लीजिएगा, सबके लिए थर्ड पर्सन एक ही नहीं, कोई पर्सन ही नहीं, बल्कि कोई कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। कोई और भी पर्सन हो सकता है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो रीडिंग में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, तो थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा कुछ चाहते हैं इनसे, लेकिन ये जो है उन पे ध्यान नहीं देते। लेकिन जिम्मेदारी समझ के कोई काम करना है तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, मैं ये भी देख पा रही हूँ। लेकिन कई बार आपको ऐसा फ़ील होता है कि ये जो कनेक्शन है, ये मतलब इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। ये आपके पार्टनर भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, और इन्होंने भी कई बातें आपको क्लियर कट कही है कि कभी अगर आपने कोई डिमांड कमिटमेंट वाली की तो ये फिर उसको पूरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बातें आपको दोनों की सिचुएशन पता है। येस, मुझे 4 पार्टी सिचुएशन लग रही है, यानी कि आप दोनों ही मैरिड हैं। और ये भी लग रहा है कि सर्कमस्टांस के चलते आप बहुत कुछ, मतलब रिलेशनशिप को चलाने के लिए दोनों तरफा से ही मैं एफ़र्ट्स देख पा रही हूँ। लेकिन बात यह है कि कई बार आप सोचते हैं, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बताऊँ तो आप लोग ये सोचते हैं कि जिस चीज़ में भविष्य नहीं है उसमें क्यों दिमाग लगाया जाए, यानी कि आप इन्वेस्ट करना कम कर चुके हैं इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ध्यान आप ज़्यादा देते नहीं हैं, और ऐसी ही एनर्जी, क्योंकि आप मिरर एनर्जी में है, तो ऐसी ही एनर्जी आपके पार्टनर की भी है कि जितना मिले ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसी एनर्जी में आप दोनों हो। लेकिन वाकई में अगर थोड़ी दिन भी हो जाते हैं तो आप एक दूसरे को जैसे मिस करने लग जाते हैं, ऐसी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे कोई बंधन, कोई रोक टोक आपके पार्टनर की तरफ से नहीं देख पा रही हूँ। आपको कुछ डिमांड भी नहीं की है, लेकिन आपको बहुत कुछ चाहिए इस रिलेशनशिप में। आप एक्चुअली डीपली पूछना चाहते हो इनसे कि आपकी वैल्यू क्या है इनके जीवन में, ठीक है। ये आप पूछना चाहते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में चलते रहते हैं, मेरे व्यूअर्स के मन में, जो आपके पार्टनर से पूछना चाहते हो कि क्या वैल्यू है मेरी। जब आप थर्ड पर्सन के साथ इनको देखते हो या कुछ भी होता है, तो डेफिनेटली आपका मन इनसे बिल्कुल डिटैच हो जाता है, और आप चाहते हो कि आपको कुछ क्लियरिटी मिले। आप चाहते हो कि आपको जो धुंधलापन दिखाई दे रहा है उसमें क्लियरिटी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो अपने पार्टनर से आप, ठीक है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप हमेशा से इनको पसंद करते हो, और ये पसंद कभी भी ख़त्म नहीं होगी, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आप इनसे कई बातों के बारे में बहुत क्लियर कट पूछना चाहती हो, क्योंकि ये इंसान बहुत कम बोलता है, एक्सप्रेसिव नहीं है, और जब एक्सप्रेस करते हैं तो बहुत कुछ आपको लगता भी है कि यस, ये इंसान बिल्कुल सही है। लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ आपके अभी भी कायम हैं, ये इंसान पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने दिल को बहुत समझाया है, बहुत समझाया है कि ये रिलेशनशिप कभी भी वर्कआउट नहीं होगा, और ये आपके पार्टनर भी जानते हैं। लेकिन फिर भी आप एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो ये क्या चीज़ है। आपने बहुत सी लॉजिक इसके बारे में ढूंढे हैं, बहुत से आपने रीडिंग्स देखी होगी ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो आप चाहते हैं कि क्यों नहीं आपके पार्टनर आपको बताते हैं कि आप क्या इंपॉर्टेंस रखते हो। और जब आप पूछते हो तो यस, आपको एक सीधा साधा जवाब तो बहुत ही पॉजिटिव मिलता होगा। यस, बहुत सी रोमांटिक बातें आपसे कर लेते हैं, लेकिन क्या आप रेडी हो इस रिलेशनशिप के लिए। आपसे अगर कोई पूछे कि क्या आप रेडी हो इस रिलेशनशिप के लिए, तो आपके पास भी कोई आंसर मुझे यहाँ पे नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। लिटरली आज की रीडिंग बहुत ही इमोशनल मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। देखिए, ये जो इंसान है आपको कहते नहीं है, लेकिन वाकई में ये कहीं किसी से अटैच तो हैं, डेफिनेटली थर्ड पार्टी से अटैच हैं, क्योंकि वहाँ पे इनको जिम्मेदारियाँ लगती हैं, ठीक है। और ये इमोशनली तो आपसे अटैच है, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते कहीं ना कहीं इनको दूसरों से भी लगाव रखना ही पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है एक, कहते हैं ना, ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करने वाले इंसान है, ठीक है। आप इनको बहुत अच्छे लगते हो, आपसे ये डेफिनेटली कोई डेट पे जाना चाहते हैं, मैं ये भी देख पा रही हूँ।
आपसे बहुत सारी डिज़ायर्स इनको पूरी करनी है। आपके लिए इनकी दिल की जो धड़कन है वो आहें भरती है, यस आपको पाने के लिए, यस ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन कुल मिला के बात है कि अगर आप वाकई में इनके लिए कुछ करो तो ठीक है, अदरवाइज़ इनकी तरफ से कोई एक्शन बहुत बड़ा नहीं दिखाई देता। इवन मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इन्होंने कभी भी आपको कुछ नहीं दिया, जबकि इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, इनको कभी भी राज़ी करने के लिए आपने बहुत कुछ किया होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये आपसे किसी बात के लिए मना नहीं करते, लेकिन कोई भी एक्शन इनका ऐसा नहीं होता जो कि बिना डिमांड के मिलता हो आपको, ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी जो डिज़ायर्स हैं उनको जानते हैं, लेकिन अभी तक आपकी कोई एक बात भी इन्होंने नहीं मानी है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि यही बातें आपको थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ बनाती हैं आपके मन में, कि ये जो इंसान है जिसको मैं वाकई में बहुत आप सोचते हो कि वाकई में जिसको मैं डीपली बहुत ज़्यादा चाहती हूँ या चाहता हूँ, वो मेरे लिए इतना इतना क्यों नहीं है जितना मेरे मन में, मतलब इतना क्या कहते हैं उसको, मैं वर्डिंग्स नहीं आ रही मुझे, कि ये इंसान जो है इतना क्यों नहीं है मेरे लिए, क्यूरोसिटी क्यों नहीं है इसके मन में, मिलने की इच्छा क्यों नहीं है, बात करने की इच्छा क्यों नहीं है। आप इन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो और आपको कई बार लगता है कि छोड़ो, मैं भी नहीं करूँगी अब कॉल या मैसेज, या मैं भी नहीं करूँगा कॉल या मैसेज। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ 3-4 दिन की रहती है और फिर आप उसी मूड में आ जाते हो, कोई बात नहीं, आप मिस कॉल दे देते हो या फिर इनका कॉल आ जाता है, ऐसा कुछ होता है कि वापस आपका रिश्ता या रिलेशनशिप वापस वैसे ही मूड पे आ जाता है जहाँ पे था। ये स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप चाहे ना चाहे रिलेशनशिप वापस उसी मूड पे आके अटक जाता है जहाँ पे कहीं कभी पहले था, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको कोई सच्चाई नहीं बताना चाहते। सच्चाई ये भी है, कहीं भी होगी तो आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये इंसान जो है किसी ऐसे बंधन में है जहाँ पे टॉक्सिसिटी है, लेकिन उसको ये छोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये बात आपको भी शायद मालूम होगी और कुछ लोगों को नहीं भी मालूम होगी, ठीक है। ये इंसान आपके लिए हर कुछ चीज़ करने के लिए तैयार है, लेकिन किसी को छोड़ के आपको अपनाना इनके बस की नहीं है। मुझे बहुत बहुत से लोगों का लग रहा है यही मैटर है जो कि आपको बहुत परेशान करता है। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको बहुत कुछ इम्पोर्टेंस दे, वैल्यू करें, आपके आपके डेफिनेटली रेस्पेक्ट इनकी आंखों में देख पा रही हूँ, लेकिन आपके लिए कुछ कर गुजरना इनके हालात नहीं है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक्शन लेना या कोई बड़ा स्टैंड लेना आपके लिए मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, ठीक है। और इसी वजह से आप अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें बहुत सीरियसली पूछना चाहते हो। ये रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, यही एनर्जी आपको डेफिनेटली डाउटफुल करती है कि आपके पार्टनर सीधे साधे वे में आपको कुछ नहीं कहते, चिकनी चुपड़ी बातें करके हमेशा की तरह वहीं आके स्टक हो जाते हैं जहाँ पे कभी थे, ठीक है। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे एक्चुअली मुझे यहाँ पे देखिए क्या बना है, ये बिच्छू की आकृति है, स्कॉर्पियो जिसे बोलते हैं, ठीक है। और स्कॉर्पियो भी किसी का साइन हो सकता है, यस। और मुझे एक आकृति लगी है, ऑक्टोपस भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या आकृति है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिच्छू की आकृति मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है, स्कॉर्पियन की, ठीक है। यहाँ पे लिटरली कोई जैसे कोई आपके रिलेशनशिप पे किसी की नज़र लगी, मुझे यहाँ पे लगी, ठीक है। क्योंकि पहले बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस बात से भी डरते हैं कि आपको कोई बात हर्ट नहीं कर जाए, आपको कोई, जैसे कहते हैं ना, आपको प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी मुझे इनकी निगाहों में दिख रही है। आप इनको एक तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान लगते हैं और आपकी वैल्यू और आपका स्टेटस बरकरार रखने के लिए भी आप ये अपने आप को आपसे डिटैच करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ये भी लग रहा है कि आपके सोसाइटी का, आपके पार्टनर को, आपके फैमिलीज़ का बहुत डर है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी 4 पार्टी सिचुएशन है जिसके चलते ये बहुत लोगों से डरते भी हैं और कुछ करने से या आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। करंट फीलिंग्स पे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि रिसेंटली आपने कुछ डिमांड की इनसे और डेफिनेटली ये वो डिमांड पूरी करना चाहते हैं, पर कैसे ये आपको कहते भी होंगे, लेकिन इनको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपके जो इंसान है थोड़े से बुद्धू भी लगते हैं क्योंकि इनको बहुत कम चीज़ें समझ आती है, ठीक है। मुझे रिसेंटली किसी का बर्थडे या कोई भी ऐसा इवेंट या कोई फंक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है बहुत से लोगों का, जिसमें कि आपकी मीटिंग होगी, या फिर हो सकता है कि आप बहुत दूर के रिलेटिव्स हैं या बहुत जैसे कहते हैं कि एक सोसाइटी में आप रहते हैं, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आप कहीं एक जगह ऐसे जहाँ पे फंक्शन पार्टी है वहाँ पे आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में
ये आपने कुछ डिमांड की है, किसी गिफ्ट की डिमांड, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि आपने जो कुछ मांगा था उसमें बहुत अवेयर हैं और कुछ करना भी चाहते हैं। कोई गिफ्ट आपके पास आ सकती है बहुत जल्दी। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। तो मुझे देखिए, नेक्स्ट मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस, आप माने ना माने, ये जो है आपसे कहीं ना कहीं पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ बात के लिए आपको भी, जिस तरह से आपके अंदर कुछ बातें, कुछ क्वेश्चन हैं जो कि वाकई में जिनका आंसर आप पूछना चाहते हो उनको, सच में ये कोई मतलब जैसे कोई डिमांड नहीं है, बल्कि क्वेश्चन है जो आपके मन में बहुत ज़्यादा आपके मन को हर्ट करते हुए या आपके दिमाग को टच कर रहे हैं बार बार, ठीक है। तो आप इनसे बहुत, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सीरियसली कोई सवाल पूछना चाहते हो और ये जो है उसका आंसर देने के लिए भी रेडी है, लेकिन ये आपसे भी उसी तरह के सवाल पूछना चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है। पता नहीं क्यों आज ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर जो है आपसे खुल के मिलना चाहते हैं और खुल के बात करना चाहते हैं। वेट अ सेकेंड। और देखिए, इनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसी आप दोनों के बीच में डोर है जो कि आपको खींचती है। मुझे पास्ट लाइफ का कनेक्शन बहुत से लोगों का लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि कुछ ना कुछ तो बात आपके पार्टनर में है जो कि आपको खींचती है बार बार। मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक साइकिल ख़त्म होता है, फिर वापस साइकिल शुरू होता है और उसी जगह जाके अटक जाता है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए कोई डिसीज़न नहीं ले पाते, ठीक है। मीटिंग होती है, आप बात करते हैं, फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, फिर कुछ मनमुटाव होता है, फिर ट्रस्ट इश्यूज़ कायम होते हैं, फिर एक दूसरे से दूर हो जाते हो। ऐसी एनर्जी है, कभी आप इन होते हो, कभी आपके पार्टनर आउट होते हैं। ऐसे में आपकी आंखों के आगे धुंधलापन है इस रिश्ते को लेकर और आप इस बात की क्लैरिटी चाहते हैं कि आखिर ये रिश्ता है क्या। आपके मन में बार बार यही ख्याल आता है कि कोई और क्यों नहीं, आप ही क्यों। ओके गाइस, तो आज की रीडिंग में मैं यही बताना चाहती हूँ। और लास्टली इनका जो नेक्स्ट एक्शन यही है कि आपसे ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती का क्यों, ज़बरदस्ती वाली कोई बात नहीं, आपसे मीटिंग करना चाहते हैं कि कोई क्वेश्चंस इनके माइंड में भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलते चलते ये बहुत ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ये भी बात है बहुत से लोगों के लिए नहीं भी मैच होगी, क्योंकि स्पेशल मैसेज किसी एक के लिए कि ये जो इंसान है आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और डेफिनेटली आपके साथ कुछ क्रिएटिव भी करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान आपको डेट पे ले जाएंगे, यस आपको गिफ्ट मिलेगा और बहुत बहुत आपकी ये एडमायर भी है, मतलब आप जैसे भी दिखते हो, जो भी हो, ये आपको वैसे ही पसंद करते हैं, ठीक है। आप कुछ बन ठन के आना इनको बहुत भी इम्पोर्टेंस नहीं है, आपकी प्रेजेंस इनको इम्पोर्टेंस है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि आप जैसे भी हैं, मुझे उम्र का भी आप में अंतर लग रहा है, ठीक है। आप अपने पार्टनर से, जो कि मेल हैं वो छोटे हैं आपसे और आप फीमेल हैं वो बड़ी हैं, और डेफिनेटली आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, स्टेटस का डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इंसान आपके लिए वाकई में रेस्पेक्ट इनके दिमाग में है, इनके दिल में आपके लिए एक ख़ास जगह है जो कि किसी और ने अभी तक नहीं ली। एक्चुअली ये जो इंसान है पहले फ्लर्ट करते थे लड़कियों से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपके लिए बहुत सीरियस है। आपके साथ जब कनेक्शन में आए थे तो वाकई में ये कोई चिकनी चुपड़ी बातें करते थे, लेकिन अब क्या है गाइस, मुझे ये लग रहा है कि ये वाकई में आपके लिए सीरियस होते जा रहे हैं और ये सीरियस बातों के चलते ही ये कुछ सीरियस क्वेश्चंस आपको पूछना चाहते हैं। इवन मुझे यहाँ पे बहुत डीपली आप एक दूसरे से अटैच हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। तो यहाँ पे चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे फोर्थ पार्टी, ये इंसान जो है आपके लिए कोई ना कोई मीटिंग अपनी फ्यूचर में लेके आएंगे, ठीक है। नियरेस्ट फ्यूचर आपकी एक मीटिंग हो सकती है, मुझे इनका नेक्स्ट एक्शन यही लग रहा है, ठीक है। चलते चलते कुछ क्वेश्चंस नहीं, बार बार क्वेश्चंस मेरे मुंह में क्यों आ रहे हैं पता ही नहीं। चले देखते हैं इनके कुछ मैसेजेस आपके लिए, अभी इस वक्त वो आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग पसंद आ रही है तो सबसे पहले लाइक दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए, मेरे लिटिल हार्ट्स जो कि हैंडमेड मेरे मैसेजेस हैं, ठीक है, वो मैं आपके लिए निकाल रही हूँ और 1 बाय 1 पढ़ेंगे बहुत शांतिपूर्वक, ठीक है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। चलिए, बहुत सारे आ गए हैं और हम लेते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। आप फिर क्वेश्चंस, ओफो, मैं आपके लिए मैसेज पढ़ना शुरू कर रही हूँ। तुम ब्लैक ड्रेस में मस्त लगती हो, ठीक है। और टॉरस प्लस एरीज आपकी जोड़ी हो सकती है। बैलेंस, तो आपके पार्टनर आपसे बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं और ये थर्ड पार्टी को भी बैलेंस करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है। जहाँ देखो तुम ही तुम हो, तो इनको आजकल आँखों के सामने बस आप ही नज़र आते हो। मेरा इंतज़ार करना, यस आपका इंतज़ार करनी है। आई फाउंड अ पीसफुल साइलेंस अराउंड यू, ये जब आपके पास होते हैं तो इनको ये लगता है कि बिल्कुल शांति है, बस चुप होके आपको देखे जाए।
तेरा होने लगा हूँ। यस, ये जो है इंसान है आपके होने लगे। पास तो आओ। यस। टेक एक्शन। वाह, क्या क्या बोल रहे हैं आपके। कहो तो तारे तोड़ लाऊं। यस, ये आपके लिए तारे तोड़ने के लिए रेडी है बिल्कुल। जेमिनी प्लस विर्गो। और देखते हैं। फील लोनली विदाउट यू, तो आपके बिना ये लोनली फील कर रहे हैं। मेरी सांसों में तुम हो। यस, आपकी सांसों में है। पतली कमर तिरछी नज़र। और है बी माई वैलेंटाइन, आपको वैलेंटाइन बनाना चाहते हैं। घंटों बातें करेंगे, आपके लिए मैसेजेस हैं सारे। यू आर माई ड्रीम लवर, तो आप इनको ड्रीम्स में मिलते हो, आप इनके ड्रीम लवर हो। ठीक है, तो ये आज की रीडिंग थी। आपको कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आज की डेट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो बिल्कुल बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।